हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम लोग डब्ल्यूटी ज्ञान के अकॉर्डिंग निफ्टी को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी के जो अगले चाल है वो क्या हो सकते हैं। तो आज के जो सेशन है वो निफ्टी में हम लोग एक डायरेक्ट क्रिटिकल ज्ञान डिसीजन जोन पे देख सकते हैं। तो कल के जो वीडियो हमने बनाए थे उसी के ये अपडेटेड है। तो वहाँ पर हमने कहा था कि जो लेवल्स हमने मेंशन किए थे द लेवल्स जो है वो क्लोजिंग बेसिस पर टूट नहीं पाया। द ब्रेकडाउन गेट नियर 23,897.95 on closing basis was tested during the session, but the market recovered above it by the close. This keep the gate the larger downside structure active, but the final confirmation of breakdown is still pending. यानी कि अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं निफ्टी में पोजिशनल सेल, तो यहाँ पर वो नहीं करना है। वो हमें डेफिनेटली एंड ऑफ द डे 3:20 25 मिनट के आसपास मिल जाते हैं कंफर्मेशन, बट वो कंफर्मेशन नहीं आया। द मार्केट मेड अ लोअर हाई कंपेयर विद इस प्रीवियस सेशन एंड ऑल्सो क्लोज नियर द प्रीवियस सेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंटली निफ्टी हैज नाउ प्रोड्यूस्ड अ सीक्वेंस ऑफ लोअर हाइज फ्रॉम द 29th April काउंटर टॉप रैली। ये हमें दिखाते हैं that the upward recovery rhythm has weakened. However, because the market has not yet closed below 23,897.95, the breakdown rate is tested but not surrendered. Okay. यानी कि नीचे की तरफ जाने के लिए मार्केट ने कोशिश किए, ऊपर की तरफ क्लोज हुआ, बट ये गेट अभी भी एक्टिव है। मार्केट अभी भी ऊपर की तरफ जाने के कोई सीक्वेंस नहीं दिखा रहे हैं। The current structure is therefore a compression phase. Price is trapped between the overhead pressure zone and the breakdown gate. A close below 23,897 would string the downside expansion structure. A recovery above 24,100 would delay the breakdown and can extend the counter rally towards the 24,177 से लेकर 24,334। तो ये एक मार्केट का ओवरव्यू है। अब आज के तारीख के हिसाब से अगर हम लोग देखें, आज के सेशन मार्केट में क्लोज ओपन होता है 24,052 पे, हाई बनाते हैं 80 पे और इंट्राडे लो बनाते हैं 23,885 पे और फाइनल क्लोजिंग बनते हैं 24,032 पे। द सेशन एंडेड विद द डिक्लाइन ऑफ 0.36%। वॉल्यूम जो है वो 363.3 मिलियन के वॉल्यूम यहाँ पर बना। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट मार्केट पियर्स्ड द 23,897.95, यानी कि इसको ब्रेक करने की कोशिश किए, 23,897 को ब्रेक करने की कोशिश किए। मार्केट ने इंट्राडे लो कहाँ पर बनाए? 885। ओके, यानी कि 10-12 पॉइंट से मार्केट ने ये लो तोड़ने की कोशिश। किसको बोलते हैं? पियर्सिंग पैटर्न मार्केट में। इट्स नॉट अबाउट द कैंडल पियर्सिंग बट द सपोर्ट ऑफ द रेजिस्टेंस पियर्सिंग इसको बोला जाता है। मतलब भेदने की कोशिश किया गया यहाँ पे, बट क्लोज नहीं दे पाए। The low happened at 885 while the close recovered to 24,032। मतलब यहाँ से अभी क्या हमें देखने को मिल सकते हैं? This creates a classic GAN gate test structure. The market tested the support, shook below the intraday, and it recovered above it by the close. This can either become a final shakeout before the breakdown, or it can keep the counter rally alive for one more attempt. The next session become the important because the market is now sitting very close to the line that separates distribution from the active decline. तो critical GAN test gate test किसको बोलते हैं? सेकंड। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट जो है ब्रेकडाउन गेट को टेस्ट किया बट कंफर्म नहीं किया कि ब्रेकडाउन हुआ है। तो अगेन इसका मतलब यही है कि अभी आपको रुकना है। मार्केट एक साइडवेज न्यूट्रल स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो प्रीवियसली हमने डिस्कशन किया था कि शार्प इंट्राडे मूव आएगा 4 मई को। आज के दिन भी मार्केट में एक शार्प इंट्राडे मूवमेंट आया, तो वो एनालिसिस यहाँ पर कवर मैं नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, बट जब मैं उसको कवर करूँगा आई विल डेफिनेटली लेट यू नो कि कल के मूवमेंट क्या हो सकते हैं। The close at 24,032 was also below the 4 May close of 24,119. This confirmed that the short-term closing rhythm remains weak. यानी कि जो ऊपर की तरफ के जो मूवमेंट्स था वो अभी भी वीक है। ये तो है स्ट्रक्चर वीक है, प्लस जो क्लोजिंग रिदम है यहाँ पर वो भी वीक है। क्लोजिंग रिदम का मतलब क्या होता है कि मार्केट आने वाले समय में
जिस पेस से मूवमेंट कर सकते हैं, तो ये वीक मूवमेंट करेगा जो भी मार्केट में यहाँ पर मूवमेंट वगैरह होंगे. सो द करंट सिग्नल इज मिक्स्ड बट इट टिल्टेड टूवर्ड्स द प्रेशर. इंट्राडे वीकनेस इज विजिबल. क्लोजिंग ब्रेकडाउन इज स्टिल पेंडिंग. ओके, तो स्विंग स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारा अपडेटेड स्विंग स्ट्रक्चर कैसे यहाँ पर पता हमें लग सकता है. द मेजर प्राइस टाइम टॉप रिमेन एट 24,601 on intraday basis and 24,576 on closing basis. This top was formed on 21st of April. From that particular top, the first downside swing carried Nifty to 23,796.85 on intraday and to 23,897 on the closing basis. This created the first important downside swing. After that, the market produced a counter rally on intraday basis. The counter rally reached on the 24,334 on the 29th of April. अब यहाँ पर मैंने बार बार जो है वो एक इंट्राडे बेसिस और क्लोजिंग बेसिस की बात की है. क्यों? क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पर ही गलत तरीके से फंस जाते हैं. मैंने कल के वीडियो में जो क्लियरली आपको मेंशन किया था, लेवल के नीचे मार्केट क्लोज नहीं दिया. अगर आप क्लोजिंग बेसिस और इंट्राडे बेसिस के पैटर्न में समझ नहीं रख सकते तो क्या होगा, आप गलत तरीके से ट्रेड में फंस जाएंगे. क्योंकि देखिए यहाँ पर भी मार्केट बियरिश था, तो बट यहाँ पर जो बियरिशनेस मार्केट में देखने को मिले, इट वाज नॉट हैपन बिलो द क्लोजिंग बेसिस. सो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने उछाले. बट अगर आप देखें, मार्केट यहाँ से ज़्यादा ऊपर की तरफ भी नहीं जा पाए. ये जस्ट ऊपर की तरफ के गैप जो था उसको मार्केट ने गैप फिल हमेशा 99% 100% गैप यहाँ पर फिल मार्केट में हो जाते हैं यूजुअली. बट यहाँ पर जो है वो 97% के आसपास गैप फिल मार्केट में हुआ. 334 354 मतलब 20 पॉइंट का ही गैप यहाँ पर पेंडिंग है. बट दैट डजंट मैटर, लोअर में और भी ज़्यादा गैप यहाँ पर पेंडिंग है. तो मार्केट अभी यहाँ पर जो है क्योंकि कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो DII लंबे समय से बाई कर रहे हैं, तो FII नहीं एंटर कर रहे हैं, तो दैट क्रिएट दिस पर्टिकुलर जोन. बट अगर आपको यहाँ पर मार्केट में कल भी मैंने कहा था कि इन द मंथ ऑफ मई आपको एक ट्रेंड ऑन द डाउनवर्ड साइड देखने को मिल सकता है. बट उसके लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए. तो वो कंफर्मेशन जब तक नहीं आएगा, हमारे एनालिसिस हमारे दिमाग में रहेगा कि हाँ ये हमारा एनालिसिस है. बट जो प्रैक्टिकल हम लोग जब पैसे डालते हैं मार्केट में, तो वो पैसे कुछ कंफर्मेशन देखने के बाद ही डालते हैं. ओके, सो द करंट GAN structure is therefore major top formed here and intraday top formed at here. तो first downside swing confirmed on the 21st April and the counter rally top near 20 on the this particular closing basis. And the market is now testing whether the next downside expansion should begin. यानी कि अपर ट्रेंड जाने के लिए कुछ भी अभी भी कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा है. डाउनसाइड एक्सपेंशन जो है वो कब यहाँ पर बिगिन होगा, मतलब कब यहाँ पर चालू होगा, वो हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ब्रेंट क्रूड ऑयल को देखूँ, तो क्रूड ऑयल ने क्या किया, मार्केट में एनगल्फिंग पैटर्न बनाए. देन आज जो है वो इंट्राडे यहाँ पर इनसाइड बार क्रिएट कर रहे हैं. तो ये जो है मार्केट में एक पॉज बना रहा है, और जो पॉज है ये अप ट्रेंड जाने के पहले का पॉज है. अगर ये ब्रेकआउट होगा, मैं यहाँ पर आपको ये चार्ट दिखा देता हूँ. पहले तो 126.42 का एक टारगेट ऑलरेडी है. बट अगर एक ब्रेकआउट यहाँ पर होता है तो ब्रेकआउट के बाहर, बट ये लॉन्ग टर्म है बाय द वे, ये आप इमीडिएट बेसिस पे नहीं देखें, ये लॉन्ग टर्म है. अगर ब्रेकआउट यहाँ पर होता है तो मार्केट इसी रेंज के ऊपर सस्टेन करेगा. अब आपको पता है क्रूड ऑयल का जो चार्ट होते हैं, मतलब ये सस्टेन करेगा और ये 153 150 के रेंज तक जा सकते हैं. अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मार्केट अगर मान लो 2-3 महीना भी सस्टेन कर लिए, मतलब यहाँ पर मई है अभी, मई जून जुलाई, यहाँ पर अगर सस्टेन कर लिए तो क्या होगा मार्केट में, यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे शायद आपको बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिले चीज़ें. बट जैसे कि हमने कहा है कि सितंबर अक्टूबर के आसपास मार्केट में निफ्टी में जो है वो बॉटम बन सकते हैं. तो अगर मार्केट यहाँ पर मई के एंड में या फिर जून जुलाई में अगस्त तक भी अगर इसी पर्टिकुलर रेंज में सस्टेन कर दिए, तो क्या होगा, यहाँ पर मार्केट जो है वो प्राइस्ड इन होगा. पहली बात, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स जो है वो प्राइस्ड इन हो जाएगा. तो प्राइस्ड इन हो जाने के बाद जब मार्केट दोबारा से एक शार्प रैली क्रिएट करेगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट में जब पहले 9 अप्रैल के रेंज को कवर किए थे, तो ये जो प्राइस है ये प्राइस्ड इन हो गए. यानी कि निफ्टी अपने पिछले लो पे नहीं पहुंच पाया, बट क्रूड ऑयल ने क्या किया, अपने पिछले हाई पर पहुंच गए. तो दिस इज अ प्राइस्ड इन ट्रेड.
तो प्राइस ट्रेंड अगर दोबारा से यहाँ पर होते हैं तो यहाँ से मार्केट जो है वो 20-21 हज़ार के आसपास इस पर्टिकुलर एरिया में जाएगा। दोबारा से मार्केट जब इसी मोमेंट पे रहेगा, मान लो आने वाले समय में क्रूड ऑयल $120 ये नॉर्मल हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाए, तो चीज़ें जो एक बार होते हैं ना नॉर्मलाइज, कोई भी चीज़ का प्राइस एक बार बढ़ जाते हैं तो हम लोग 2 दिन बात करते हैं, 4 दिन बात करते हैं, 10 दिन बात करते हैं, उसके बाद क्या होते हैं वो हम लोग, क्योंकि वो हमारा कंज्यूमेबल पार्ट है। क्योंकि अगर आप आज से 10 साल पहले गाड़ी के दाम देखेंगे या फिर कोई भी चीज़ के दाम देखेंगे या फिर कोई भी हम लोग जो डेली चीज़ों में हम लोग कंज्यूम करते हैं वो प्लॉट के दाम देखेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें कम था प्राइस। आज के दिन वो प्राइस क्या हो गए हैं, नॉर्मलाइज हो गए हैं, मतलब लोग इसको लेकर बातें नहीं करते। ओके, तो जब लोग इसको लेकर बात नहीं करते तो सूनर और लेटर चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मलाइज हो जाते हैं, तो मार्केट उस पर्टिकुलर शॉक को अब शॉक की तरह नहीं देखता। ओके, तो यही ओवर द पीरियड क्रूड ऑयल में होगा। यहाँ पर क्रूड ऑयल अब हमें नहीं पता कि कब जाकर ये $70 पे आएगा। अगर हॉर्मूज जो है वो ओपन हो भी जाता है तो वी डोंट नो कब ये नॉर्मलाइज होने वाला है। बट हाँ, अगर इमीडिएट बेसिस पर ओपन हो जाते हैं एंड सो ऑन, बट उसके यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, तो ऐसे ही करते रहेंगे। तो अगर मार्केट दोबारा से फिर से 70 के आसपास भी आ जाएगा तो हम लोग उस पर बात करेंगे। एज आई ऑलवेज टोल्ड यू, आई एम नॉट अ वेरी गुड जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, तो मैं इन चीज़ों पे मेरे मत नहीं है उतने ज़्यादा, मतलब मैं उतने ज़्यादा इस पे एक्सपर्ट तरीके से बातें नहीं कर सकता। कुछ कुछ चीज़ें मुझे आते हैं तो मैं उस चीज़ पे बात कर लेता हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें हैं। आई पर्सनली आई गिव माई टाइम टू द चार्ट, मतलब मैं चार्ट को बहुत अच्छी तरीके से देख सकता हूँ, बट आई एम नॉट वेरी गुड एट द फंडामेंटल और एनी काइंड ऑफ मैक्रो सिनारियोज एनालिसिस। बट काम चलाने जैसे हो जाते हैं, बट आई एम नॉट एक्सपर्ट काइंड ऑफ थिंग। तो बट जो मैंने बात की अभी वो भी मतलब ऐसे नहीं है कि उस पर कोई भी आपको नहीं मिलेगा देखने को, बट जो हमने एक्सप्लेन किया वो शायद आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। एंड अगर आपको उस तरीके के पैटर्न देखने को मिले देन यू कैन थिंक अबाउट दिस सिनेरियो। तो उसी में बता रहा था, क्रूड ने अपने पुराने हाई को टेस्ट कर लिया, बट निफ्टी ने यहाँ पर लो पे नहीं आया, तो दैट मीन्स द जो है वो नॉर्मलाइज तरीके से हम लोग अभी देख रहे हैं चीज़ों को। ओके, तो अभी हम लोग आते हैं द काउंटर रैली रेजिस्टेंस रीडिंग को। अगर हम लोग देखें तो रेजिस्टेंस रीडिंग पे अगर हम लोग देखते हैं तो फ्रॉम द फर्स्ट स्विंग लो फेल्ड टू रिगेन द फुल स्ट्रेंथ। इंट्राडे बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट स्विंग बॉटम वाज 23,796, फ्रॉम देयर मार्केट रैलीड टू 24,334, देन रिकवर्ड अराउंड 66.8% ऑफ द फर्स्ट डाउनसाइड स्विंग। ये ओवरऑल मार्केट रीडिंग है। अगर हम लोग यहाँ पर 8 डिविजन टेस्ट को करते हैं तो यू कैन जस्ट रीड इट ओवर हियर। अब मैं थोड़े से यहाँ पर आ जाता हूँ कि अभी मार्केट में क्या पैटर्न यहाँ पर हो सकते हैं आने वाले समय में। तो अगले नेक्स्ट 5 मूवमेंट क्या हो सकते हैं। पहली बात, मूवमेंट 1, ब्रेकडाउन कंफर्मेशन अटेम्प्ट। इफ निफ्टी क्लोजेस बिलो 23,897.95, द ब्रेकडाउन गेट विल बी कंसिडर्ड सराउंडेड on closing basis, considers surrendered on the closing basis. This would strengthen the downside expansion structure and can open the path towards 23,500 first. A close below 23,796.85 would be an even stronger confirmation. यहाँ पर आप नजर देखिए, 2 लेवल मैंने मेंशन किए हैं, 897 और 796। अगर मार्केट 796 के नीचे क्लोज देता है तो स्ट्रॉन्गर कंफर्मेशन बनेगा, बट इट वुड अंडरकट द 30 अप्रैल इंट्राडे लो एंड शोज दैट द मार्केट हैज एंटर्ड अ मोर एक्टिव डाउनसाइड फेज। मूव 2, गेट होल्ड्स एंड काउंटर रैली एक्सटेंड इफ निफ्टी रिकवर्स अबव 24,067, then closes above 24,100, the breakdown may get delayed. In that case, the market can attempt another counter rally towards 24,177, then 24,334. This would not cancel the larger downside structure. It would only mean that the counter rally is extended for one more test to the overhead resistance. मान लो मार्केट यहाँ से कोई न्यूज़ आ गए, कुछ आ गए, जैसे कि कुछ लास्ट दिनों से बहुत सारी जगह से ये आ रहे थे कि इफ़ द NDA गवर्नमेंट एंटर इन बंगाल, देन इन दैट पर्टिकुलर केस मार्केट विल
मूव लाइक क्रेजी, बट ये नहीं होने वाला था। तो मैंने इसके बारे में परसों के वीडियो में बात भी किए थे कि इस पर कोई भी इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेंगे। हाँ डेफिनेटली यहाँ पर जो भी ग्रोथ वगैरह है, मतलब आईटीसी वगैरह जो शेयर्स है वहाँ पर आपको आने वाले समय में ग्रोथ वगैरह दिख सकते हैं। जो बंगाल लिस्टेड शेयर्स है यहाँ से जो कंट्रोल होते हैं तो वो वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं उस पर कल परसों के दिन वीडियो बनाऊंगा कि ड्यू टू द इंडिया गवर्नमेंट विन एंड डबल इंजन गवर्नमेंट हैपेंड इन द वेस्ट बंगाल, तो वहाँ पर क्या क्या आने वाले समय में पॉसिबिलिटी है इन टर्म ऑफ द स्टॉक मार्केट ओनली। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ें कैसे देखना है ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर समय मैं हमेशा एक बात को कहता हूँ आपको कि आप मार्केट में तेज़ी मंदी करते हैं। ये गलती मैं भी जब मैंने शुरुआत किए थे मार्केट में ये करता था। अब भी ज़्यादातर ट्रेडर्स ये करते हैं कि कोई भी शेयर बाय कर लिए ट्रेडर देख के, अब उनको लगता है कि ये टारगेट है। अब मान लो आपने कोई शेयर को बाय किए हैं 5x या फिर 10x मार्जिन पे, तो वो शेयर अगर 5% ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बिगर गेन हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम नहीं पड़ता तब कि आपने मार्जिन में लिए हैं शेयर। आपको लगता है कि ये प्रॉफिट अमाउंट आपको यहाँ पर ललचाते हैं, बट वही चीज़ें अगर वो स्टॉक 5 की जगह पर 15% नीचे की तरफ आ जाते हैं तो वो मल्टीपल हो जाते हैं उसी तरीके से, तो वो लॉस भी आपको ज़्यादा दिखते हैं। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप न्यू हो, बिगिनर हो, एडवांस हो, बट जब तक आप वो स्टेज पर नहीं जाते कि आपको लेवरेज यूज़ करके अपने वेल्थ को यूज़ बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करना है वहाँ पर, तो आई डोंट सजेस्ट कि आप वो मार्जिन के प्रोसेस यूज़ करोगे। मैं भी नहीं करता। तो वो क्या करते हैं, आपके आपके जो दिमाग है उसको ठंडा रखते हैं हमेशा। तो अगर आप बिना सोचे समझे मार्केट में मार्जिन यूज़ कर लिए, तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि दिस शेयर हैव अ पोटेंशियल ऑफ 50%, बट वो 50% कब आएगा? 2 साल में, 2.5 साल में, 5 साल में आ सकते हैं 50%। तो आप अगर मार्जिन लेकर बैठ गए, मान लो वो 50 साल तक ऊपर, मतलब 50% साल के 2-3% ऊपर नीचे होके होके ऊपर की तरफ गए, बट एंड में वो जो आपका इंटरेस्ट जाएगा वहाँ पर, दैट यू कैन नॉट, क्योंकि वो 8% इंटरेस्ट लेकर जाएगा, आपको मिलेगा कि कितना 50%, बट ओवरऑल हाथ में आपके कुछ नहीं आएंगे। एंड अगर मार्केट किसी कारण की वजह से 50% की जगह पे 20% पर जाके अटक गए, वो भी 5 साल में, तो फिर भी आप लॉस करने वाले हैं। तो आई सजेस्ट ऑलवेज कि लेवरेज यूज़ उस तरीके से नहीं करना। लेवरेज यूज़ आप कर सकते हैं कैसे? मान लो आपने खुद के पैसों पे स्टॉक खरीदे, स्टॉक के अगेंस्ट आपने हेयर कट के अराउंड लेवरेज लिए, उस लेवरेज को आपने बहुत ही सेफ ऑप्शन राइटिंग स्ट्रैटेजी में यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक प्रॉपर होता है लेवरेज यूज़ करने के तरीके। तो आई यूज़ दैट, अर्लियर यूज़ मैं करता था, अभी बहुत कम करता हूँ यूज़ वगैरह लेवरेज वगैरह जो है, बट दैट इज़ वन legit way to use the leverage, not buy and hold, forget, क्योंकि that is one जो आपके वेल्थ को डिस्ट्रॉय करते हैं, आपके पेशेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, एंड एक्चुअली में आप बाय एंड होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये मैं हमेशा अपनी वीडियोस वगैरह में बता देता हूँ, क्योंकि जब मैं लोगों से ये सुनता हूँ कि हमारा डायरेक्शन सही था बट हमने लेवरेज की वजह से पैसे गंवा दिए, तो ये बातें बहुत ज़्यादा इट हर्ट्स दिस काइंड ऑफ वर्ड्स ऑलवेज। तो यहाँ पर अगर मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने पहले भी बताया था अप्रैल महीने में जो है वो एक अपसाइड प्रेशर आ सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने लेवल्स मेंशन करके बताए थे। ठीक है, इस तरह अभी मैं जो आपको रीडिंग पर के बता रहा हूँ, उस वक्त मैं इसको पढ़ता नहीं था, बट मैं आपको वहाँ पर मेंशन कर दिया था, या फिर शायद मैंने पढ़ा भी होगा कुछ जगह पे। तो वहाँ पर भी मैंने कहा था कि मार्केट एग्जैक्ट उसी टॉप पर गए, तो टॉप से जाकर अभी मार्केट नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब मुझे 1-2 कमेंट्स हमेशा आते रहते हैं, मुझे मैसेज किया जाता है लोगों से कि कब आएगा, बट कब आएगा इट इज़ नॉट द फैक्ट, बट ये मार्केट चार्ट हमें बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई सीक्रेट डेटा है, नहीं, चार्ट हमें बता रहे हैं, एक्सटेंशन प्राइस हमें बता रहे हैं, गन एक्सटेंशन, फिबोनाची एक्सटेंशन, द अदर वेव्स एक्सटेंशन, वो हमें यहाँ पर क्रिएट करके दे रहे हैं। तो मार्केट में दिस
थिंग्स विल हैपन। अब आप खुद देख लीजिएगा आते हैं कि नहीं आते हैं, आते हैं तो बढ़िया, नहीं आते हैं तो हमारे लेवल्स काम करेंगे। ओके, तो दिस जोन विल, यहाँ पर अगर हम लोग सॉरी जो देख रहे थे मूव 1 हमने देखा, मूव 2 आप कर सकते हैं यहाँ पर गैन होल्ड काउंटर रैली इफ निफ्टी रिकवर अबव 24,067 देन क्लोजेस अबव 24,100। यानी कि अब यहाँ पर देखें आज के निफ्टी कहाँ पर क्लोज हुआ, 32 पे क्लोज हुआ। अगर मार्केट 67 के ऊपर जाते हैं, एक समय के लिए मैं यहाँ पर निफ्टी के जो है वो गिफ्ट निफ्टी देख लेता हूँ। अब गिफ्ट निफ्टी जो है 178 के प्राइस है अभी यहाँ पर, ठीक है, मतलब कल के दिन जो है वो गैप अप ओपन हो सकते हैं। अब गैप अप एग्जैक्टली ओपन होगा या फिर मार्केट सेटल करेगा वहाँ पर, वो तो हमें बाद में देखने को मिलेगा। बट अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 32 की प्राइस है। अब 32 के ऊपर अगर मार्केट 67 के ऊपर जाते हैं तो इंट्राडे टारगेट बनेगा 100, मतलब बहुत ही कम टारगेट बनेगा। एंड अगर मार्केट 100 के ऊपर क्लोज देते हैं तो ऊपर की तरफ मार्केट एक्सटेंड नहीं करेगा, बट ब्रेकडाउन जो है वो टाइम डिले हो जाएगा। दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इज कॉल्ड द डिले साइकिल। इन दैट केस द मार्केट कैन अटेम्प्ट अनदर काउंटर रैली टूवर्ड्स द 177 देन 334। अब यहाँ पर मैंने ये बता दिया। अब फिर भी बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं इसको मिस कर देंगे बात को सुनना, एंड दे कीप आस्किंग कि चलो ऊपर की तरफ क्यों चला गया। बट दिस इज व्हाट द मार्केट वर्क्स, and that is why we always trade with the larger levels or the levels। और ये लेवल्स हर एक दिन चेंज होते रहते हैं, ठीक है, हमेशा ये बात याद रखना। एक बार अपने लेवल निकाल लिए देन उस लेवल को आप एक महीने फॉलो नहीं कर सकते। दिस मार्केट इज वेरी डायनामिक। ओके, तो दिस वुड नॉट कैंसिल द लार्जर डाउन साइड, मतलब 334 तक भी अगर आ जाते हैं ये लार्जर डाउन साइड को कैंसिल नहीं करेगा। इट वुड ओनली मीन दैट द counter rally is extending for one test or overhead extension. Then move 3, first downside if the breakdown confirm the first natural downside expansion zone towards 23,100 23,300 on intraday basis। मतलब 300 के नीचे यहाँ पर अगर 23,300 हम लोग अभी कहाँ पर है 24,032। तो अगर मार्केट यहाँ पर जो है वो अगर यहाँ पर डाउनसाइड एक्सपेंशन जोन को मार्केट ब्रेकडाउन करते हैं, मतलब 23,897। ओके, अगर ये लेवल को कंफर्म करते हैं तो ये हमें देखने को मिलेंगे इंट्राडे पे। और अगर 23,150 को देखने को मिलता है क्लोजिंग बेसिस पे विद इन द पाथ, इमीडिएट डाउनसाइड जो बनेगा वो बनेगा 23,500 और 23,300 23,600 23,060। तो ये मार्केट में पैटर्न्स वगैरह जो है वो देखने को मिल सकते हैं, मतलब ये इमीडिएट डाउनसाइड लेवल्स जो है वो एक्टिव रहेगा। तो दिस इज व्हाट वी कैन ऑलवेज sustain in our particular level। Okay, and then this zone will show where the selling pressure is expanding with force or whether the market is only producing a temporary undercut। तो आपको भी कौन सा लेवल पे फोकस रखना है। अब यहाँ पर 24,334 और नीचे की तरफ 23,060। बाकी की ये जो लेवल्स है यहाँ पर मार्क करके रखिएगा, 500 तोड़ेगा तो 300 आएगा। तो इस तरीके से और इसी लेवल्स पे मार्केट में अगर डेली क्लोजिंग आते हैं तो 23,060। ओके, मेजर लो जो है टेस्ट हुआ, डाउनसाइड अगर एक्सपेंशन करता है मार्च बॉटम बिकम्स द नेक्स्ट मेजर स्ट्रक्चरल चेंज। द लेवल स्टैंड्स एट 22,472 ऑन इंट्राडे एंड द 22,512 ऑन क्लोजिंग बेसिस। अब ये मूव 4 है, 3 मूव हो जाएगा मार्केट में, देन 4th मूव मार्केट में आ सकता है, यानी कि स्विंग मूव्स जिसको हम लोग बोलते हैं। अ क्लोज बिलो 22,512 वुड कंफर्म the larger downward pressure, price structure is active beyond the first swing phase। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो दिस इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट राइट नाउ। तो यहाँ पर अगर आपको एकदम से चीज़ों को देखना है, क्लोजेस बिलो 23,897 द ब्रेकडाउन गेट विल ओपन, क्लोजेस बिलो 23,797 जो है वो ब्रेकडाउन बिकम द स्ट्रॉन्गर, एंड दिस इज हाउ वी वर्क विद इट। So that's it as of now from my end with this particular setup. Anytime if you want to join the course, you can definitely join. So that's it for today, and bye.